लहेड़ी विधानसभा 118 मंच पर मंचासीन मेरे श्रद्धेय महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद केशवदेव जी और इस विधानसभा के हमारे आप सबके हर्दिल अजीज रहमान साहब, मंच पर सभी मंचासीन मेहमान और इस सभा में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान और किसान साथियों, आज आपके बीच में अपनी बात कहने के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आप कहेंगे चुनाव क्यों महत्वपूर्ण चुनाव है? तो चुनाव तो हर 2, 4, 10 साल 5 साल में आए हैं, लेकिन ये चुनाव इस देश के अन्नदाता, ये चुनाव इस देश के अन्नदाता और अन्नदाता की थाली पर लात मारने वाले के बीच में हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है चुनाव। 1 साल 13 दिन 378 दिन हम बॉर्डर पर बैठे रहे। आप सारे लोग किसान हैं ना? किसी की 1 बीघा, किसी की 4 बीघा, किसी की 50 बीघा होगी, लेकिन 1 साल 13 दिन हम बॉर्डर पर बैठे रहे। इन 1 साल 13 दिन के अंदर हमने बहुत कुछ खोया। 1 साल 13 दिन के अंदर हमने 750 किसान खोए। इन किसानों का गुनाह क्या था? इन किसानों का गुनाह ये था कि 3 कानून जो हम पर थोपना चाहते थे, हम इन 3 कानूनों को वापस करवाने के लिए जब दिल्ली गए तो दिल्ली के रास्ते पर हमारे रास्ते में कील छोड़ दिए, हमारे ऊपर गंदे पानी की बौछारें की गई, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमने वो भी बर्दाश्त किया। हमने हाथ बंद करके सरकार के उस हम जुल्म को सहा। आपको क्या नहीं कहा गया? आपको हमको मवाली कहा गया, आपको हमको आतंकवादी कहा गया, आपको हमको शराबी कहा गया। किसने कहा था शराबी? याद है? बहेड़ी के विधायक कहते हैं ये तो पिकनिक मनाने जाते हैं, ये शराबी है। ये आरोप हम पर लगे, हमने सारे बर्दाश्त किए, लेकिन हमने जुल्म सहा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, शायद आपने मुझे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन 3 तारीख लखीमपुर की घटना को हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। वो नरसंहार था, वो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में आगे से गोलियां चलाई थी, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से गाड़ी चढ़ाकर इस देश के किसान को रोकने का काम किया। 3 तारीख को हमारा गुनाह क्या था? हमारा गुनाह यह है कि हम भूखे रहकर, खाली पेट, नंगे तन रहकर, नंगे पैर रहकर हम सबका पेट भरते, ये गुनाह हमारा है। लखीमपुर के अंदर हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, हमारे हाथों में डंडे भी नहीं थे और झंडे भी नहीं थे। हम तो एक कार्यक्रम का विरोध करके लौट रहे थे और जब 2:30 बजे कार्यक्रम से लौट कर अपनी गाड़ियों की तरफ आ रहे थे, मौर्य साहब, हमें तो कभी सपने में नहीं देखा था कि ये भी जुल्म हो सकता है। अगर 10 सेकंड की वीडियो नहीं बनती, ये दलिंदर सिंह विर्क आपके सामने नहीं देखा, लखीमपुर की जेल की सलाखों के पीछे होता। ये हकीकत है। चलते चलते जब गाड़ियों की ओर आ रहे थे किसान भाइयों, और भारतीय मंत्री अजय विषय टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, जिसने किसानों को कहा था कि 2 मिनट में हिसाब सही कर दूंगा, मेरा इतिहास नहीं जानते। मैं विधायक मंत्री बनने से पहले क्या था,
ये धमकी देने वाले मंत्री के बेटे ने, हम निहत्थे चल रहे किसानों को थार गाड़ी आती है, उसके पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी और स्कॉर्पियो में असले बंदूकें लेकर आए, बोले आज हिसाब करेंगे हमें। हम चलते चलते जब गाड़ियों की ओर जा रहे थे, पीछे से थार गाड़ी रौंदती हुई चली गई। लोग लाशों की तरफ बिखरे पड़े थे और जब मुझे होश आई, मेरा पत्रकार ने हाथ उठाया और हाथ उठाया तो मैंने कहा, मेरे मुंह में 2 बूंद पानी डाल दे, मेरी मौत हो रही है। उसने मेरे मुंह में पानी डाला और मुझे गाड़ी में लादकर लखीमपुर ले गया। जब लखीमपुर पहुंचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फोन आया। अनुराग पटेल से बोले, पूछो कहां इलाज कराना चाहते हैं, वहां भेजने के लिए हम तैयार हैं। वहां के लोग डॉक्टरों ने कहा कि इनका दिल्ली भेजना पड़ेगा, बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। मुझे मेरे साथी एम्बुलेंस में लादकर दिल्ली के मैदान का हॉस्पिटल में ले गए। सुबह के 4 बजे में मैदान का पहुंचा। डॉक्टरों ने MRI करने के बाद कहा कि सिर की हड्डी सिर में टूट चुकी है, मर भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, ऑपरेशन होगा। दिल्ली के ऑपरेशन में, हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन हो रहा था, मेरी बेटी और मेरा बेटा उस ईश्वर अल्लाह से गुजारिश कर रहे थे हमारे बाप को बचा ले, लेकिन मेरे साथ देश के लाखों लोगों की दुआएं थी। जो मुझे मारना चाहते थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहीं भी तो किसान को कुचलना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ आप लोगों की दुआएं खड़ी थी। मैं बच गया आपके बीच हूं, लेकिन किसानों को भी याद करना, 18 दिन के बाद मैं जो अपनी घर की दहलीज पे कदम रख रहा था, मैं तो अपनी माँ की गोद बहन के घर में आ गया, लेकिन वो 18 साल का दिल भी था। जो 2 बहनों का अकेला भाई था, वो कभी उनकी बहनों का भाई नहीं लौट के आएगा। वो रमन कश्यप उसका गुनाह क्या था? वो जैसे आप पत्रकार साथी खड़े हैं, वो भी खड़ा था, वो वीडियो कवरेज कर रहा था। वो रमन कश्यप अपनी भाई और अपनी बहन के पास कभी नहीं जाएगा। 5 किसान मौके पर खत्म हो गए। मैंने अपनी आंखों के सामने मरते चिल्लाते देखा। यही बिलासपुर से एक नवरीत 26 तारीख को दिल्ली पुलिस की गोली से मर गया। अपने बाप का अकेला बेटा था। 7 लोगों को मैंने अपनी आंखों से मरते अपनी हाथों से अंत्येष्टि की है। बहुत दर्द है। बताओ किसान साथियों, आज फैसला आपके हाथ में है। ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि 750 कातिलों के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और एक तरफ उनको इंसाफ दिलाने वाले लोग खड़े हैं। बताओ फैसला क्या करोगे? कातिल के साथ जाओगे या इंसाफ दिलाने जाओगे? अगर 14 तारीख को गलती से की भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दब गया, वो दिलप्रीत की बहनें क्या कहेंगी? ये इंसाफ दिलाया मेरे किसान ने मेरे भाई को, क्या कहेगा रमन कश्यप का भाई? ये इंसाफ मिला मेरे भाई को, इसलिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नफरत की आंधी उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से 2017 के अंदर ये नफरत का बीज बोया था। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उस जाट हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा इस किसान आंदोलन ने दोबारा पैदा किया है, उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से। और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री गली गली घूम रहा है, लेकिन वहां के लोगों ने गली गांव में नहीं घुसने दिया। वहां पे भाजपा के लोगों को कहा, हम अपने किसान के साथ खड़े हैं, हमारी जाति और धर्म खेती और किसानी है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी देकर भेजा था। हम कैराना भी गए, हम शामली भी गए और वहां पर एक तरफा किसान जो है आपका गठबंधन जीतने जा रहा है। आपसे कहना सिर्फ इतना है साथियों, किसान की बात, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन आप कहोगे समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी क्यों? इसलिए हमने 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात की। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी में भी डंडा खाएं पुलिस का, और हमारी आपकी सरकार आए तो फिर भी डंडा खाएं, ये नहीं चलेगा। अरे हमारा हक चाहिए। इस किसान आंदोलन में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बोले क्या चाहते हो? हमने कहा हमें धान और गेहूं का पैसा नहीं मिलता। 1200 और 1100 रुपए धान और गेहूं मिलता है हमारा गन्ने का पैसा 3 साल नहीं मिलता। और बिजली हरियाणा के अंदर 10 हाउस पावर का बिल 200 रुपए है, हमारे यहाँ 2200 रुपए है। नाइंसाफी हमारे साथ क्यों? बोले बताओ, हम सब बातें मानने को तैयार हैं। हमने कहा बात आपकी और मेरे बीच की है, ये बात इस प्रदेश के किसान को पता चलनी चाहिए। तो बोले कैसे होगा? मैंने कहा मीडिया के सामने बैठकर ये बात हमको आपको कहनी पड़ेगी, तब लोगों का भरोसा जाएगा। 15 तारीख को लखनऊ की राजधानी में पूरे देश के मीडिया के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों हाथों में, एक में धान और एक में गेहूं लेकर संकल्प लिया, समाजवादी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसान को उसकी फसल का सरकारी दाम पर बिके, एमएसपी मिलेगी। गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा और खेती किसानी में लगने वाला ट्यूबवेल बिजली पूरी तरह से मुफ्त होगी, ये ऐलान किया। और जो कर्ज केसीसी है वो ब्याज मुक्त होगी, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको 25-25 लाख रुपया देकर उनके स्मारक बनाने का काम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया। और जब उन्होंने ऐलान किया तो किसान संगठनों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी हमने जुलूस दी है। तो आज आपसे सिर्फ यह गुजारिश है, इस चुनाव को हिंदू मुसलमान जात सिख मत समझ लेना। अगर आपने हमने गलती कर दी, ये फसल भी बर्बाद होगी और नस्ल भी बर्बाद हो जाएगी। आज नस्ल और फसल का सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम संगठन एक हो चुके हैं। जहां खेत को तार से बचाना है, वहीं किसान को खाद से बचाना है। एक नारा दिया है, खेत बचाओ तार से और किसान बचाओ खाद से। ये गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। तो साथियों, आज आपसे कहने के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 कानून फिर आ जाएंगे, और 3 कानून आ रहे तो खेती किसानी गुलामी की जिंदगी जीने के लिए किसान इस देश का गुलाम हो जाएगा। ये गुलामी से अगर छूटना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का ये फर्स्ट डोज है, पहली डोज 14 तारीख को 10 तारीख को चुनाव 2022 है, और दूसरी डोज 2024 में लगेगी। और जब दूसरी डोज लगा दोगे तो बीमारी हिंदुस्तान से हमेशा के लिए चली जाएगी। ये भाजपा बीमारी है, आपके मुंह को ये बंद कर दिया, ये भाजपा की देन है। लोगों को घरों में कैद कर दिया। तो साथियों, तमाम घोषणाएं समाजवादी पार्टी ने की हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। तो इन बातों को कहते हुए किसान संगठनों ने तमाम, हमारे गुरनाम सिंह चरौली संगठन के भी तमाम साथी आए हैं जिन्होंने समर्थन दिया है। मैं किसानों की ओर से और अपने जितने सिख भाई हैं बहेड़ी के अंदर, उनकी ओर से अता रहमान साहब को आश्वासन दिलाता हूं कि 99% लोग आपके साथ खड़े हैं।
अताउर रहमान साहब विधायक ही नहीं मंत्री भी बनेंगे। जहाँ किसान साथ खड़ा है, जहाँ हमारा समाज साथ खड़ा है, वहां पर इस यज्ञ के अंदर सबसे बड़ी आहुति केशव देव जी ने आकर दे दी। पूरा केशव मौर्य समाज साथ आ गया। मैं मानता हूँ कि कोई रोकने वाला नहीं है। अब सब लोग हम भाई भाई मिलकर एक पूरा हिंदुस्तान, न छोटा हिंदुस्तान बन चुका है। तो मैं कहना चाहता हूँ किसानों, अपनी लाज, मेरा मान और सम्मान रख लेना। और शहीद जब 14 तारीख को वोट डालने जाना, तो वोट डालने से पहले उन शहीद किसानों की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाकर याद करना कि कहीं मेरा वोट उस साथी को नहीं जा रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।